सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह की एक स्टाइलिश सी प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये कुर्ती और प्लाजो का ड्रेस कितना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लग रहा है। तो इसके लिए हमने कंट्रास्ट में फैब्रिक ले लिया है। 2.5 मीटर हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है जो कि रियोन फैब्रिक है। फुल साइज में हम ये कुर्ती प्लाजो ड्रेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती बनाने के लिए हमने 2.5 से 3 मीटर लेस ले ली है और अब इसकी मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कुर्ती के फैब्रिक को अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। इसको हमने चौड़ाई में फोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन करके सेट कर लिया है। अब कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर लेंगे और स्लीव्स के लिए कपड़ा जो है वो हम लंबाई में से निकालेंगे। इसीलिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 40 इंच लेंथ लेते हुए हम कुर्ती के लिए कपड़ा कट करेंगे। नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को बिल्कुल सीधा रखने के लिए और फिर इस तरह से 40 इंच पे मार्क करेंगे। 40 इंच लेंथ लेंगे और स्टिच करने के बाद ये 38 इंच पे रेडी हो जाएगी। अगर आपको लंबाई और लेना है तो आप 3 मीटर भी फैब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि जो लंबाई से कपड़ा बचेगा उसी से हम बाद में स्लीव्स बनाएंगे। और अब स्लीव्स की लेंथ के बराबर ही हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। इसको हम फोल्ड करके स्लीव्स बना लेंगे। नीचे से भी कपड़े को कट करके बराबर कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखेंगे, क्योंकि हमने इसको कवर एक दूसरे में कवर करके नहीं रखा है, अलग अलग से इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इंच टेप को ऊपर की तरफ इस तरह से सेट करके रखेंगे और सबसे पहले हम वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो 14 इंच पे वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लेंगे। दूसरी मार्किंग हम हिप लाइन के लिए करेंगे। तो 21 इंच पे हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे और बस्ट पॉइंट के लिए 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो एक बस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पे, दूसरी लाइन वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे 14 इंच पे और तीसरी लाइन हम हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे वो 21 इंच पे, 20 से 21 इंच पे कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मार्किंग पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 1.25 इंच शोल्डर को क्रॉस डाउन करेंगे। इस तरह स्केल की हेल्प से मार्क करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मार्क हो पाएगा। तो हमने इसे 1.25 इंच क्रॉस डाउन किया है। अब इस क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो कॉमन तरीके से हम 7 इंच पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस आर्म होल लेंथ पे भी एक मार्किंग कर लेंगे। अब जितनी हमने यहाँ पे विड्थ ली थी 7 इंच, उतनी ही यहाँ पे भी 7 इंच विड्थ लेते हुए मार्क करेंगे और इस पॉइंट को मिला लेंगे। अब चेस्ट के जो भी विड्थ है उसका चौथाई हिस्सा लेंगे और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और आर्म होल के फ्रंट वाले हिस्से में हम इस तरह अंदर की तरफ 1 इंच क्रॉस लाइन बना लेते हैं। तो पहले हम चेस्ट की विड्थ का चौथाई हिस्सा लेंगे। 10.5 इंच हमें चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करना है, लेकिन आधा इंच हम एक्स्ट्रा और ले लेंगे, क्योंकि हम इसे प्रिंसेस कट में कट करेंगे। तो स्टिचिंग के मार्जिन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। तो बीच में हमने जो आधा इंच आगे लाइन लगाई पिंक वाली, ये हमने एक्स्ट्रा लिया चौड़ाई में प्रिंसेस कट के लिए, क्योंकि हमारा बस्ट पॉइंट है। तो इस पर अभी हम प्रिंसेस कट की मेजरमेंट करेंगे। पहले वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करना है। तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि टक्स के लिए हमें 1 इंच बीच में से कपड़ा माइनस करना है। इसके लिए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेंगे और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस तरह से स्केल की हेल्प से क्रॉस लाइन बना लेंगे। तो इस बात का ध्यान दें, जो हमने एक्स्ट्रा पिंक लाइन बनाई यहाँ पे आधा इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है और कमर के पास 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और अब ए लाइन शेप में साइड से मार्किंग कर लेंगे। तो कॉर्नर तक हमें स्केल देते हुए ए लाइन शेप में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि 42 इंच का हमारे कपड़े का अपना है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए हम पूरा घेर में ले लेंगे और हम आर्म होल की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो 7 इंच का जो भी हाफ बनता है उस पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। और ये जो हमने अंदर वाली लाइन की थी, इसको अभी हम मार्क नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन कर लेंगे तब अपना फ्रंट वाला पार्ट
आर्म होल का जो है उसे डीप कट करेंगे। तो इसलिए अभी हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर ली है और अब नीचे से गोलाई का शेप देने के लिए मार्क करेंगे। जो भी हमारी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग इंच टेप को आगे की तरफ करेंगे और जितनी हमारी लेंथ थी उतने पे ही आगे आगे मार्क कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती की गोलाई का शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। और अब इस मार्किंग पर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों लेयर को लेते हुए हम पार्ट को कट करेंगे, साइड साइड से एक बराबर इसे कट कर लेंगे। इसके बाद ही हम प्रिंसेस कट की मेजरमेंट करेंगे। और अब इस बस्ट वाले लाइन पे अंदर की तरफ 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे ये मार्क करेंगे वेस्ट लाइन पे और 4 इंच पे ही ये मार्क करेंगे बस्ट वाली लाइन पर। दोनों पर जो हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल सेम करेंगे और इस हिप वाली लाइन पे अंदर की तरफ 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें तीनों लाइन पे मार्क कर लेना है और नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाएंगे। और ये जो वेस्ट लाइन है इस पर हम सेंटर बनाते हुए आधा इंच इधर और आधा इंच इधर मार्क करेंगे। और जो हमने मार्किंग की ये दोनों साइड इस तरह से हमें इसको ऊपर वाले पॉइंट से क्रॉस लाइन में मिला लेना है और नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले दोनों साइड की मार्किंग पर से इस तरह से क्रॉस शेप में मिला लेना है। अभी इस पॉइंट को हम आर्म होल के कॉर्नर तक ले जाएंगे और हल्का सा गोलाई का शेप देंगे। पहले एक सेंटर लाइन बनाएंगे पिंक वाली चौक से। अब इसके इस साइड आधा इंच यहीं से उठाएंगे मार्किंग को और इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे और ऊपर की साइड आधा इंच यहाँ पे लगा के लाइन को एंड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में इसी तरह से मार्किंग करेंगे, लेकिन बैक पार्ट में हम आर्म होल में माइनस नहीं करेंगे। नीचे से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक ए लाइन शेप में मिला लेंगे। नेक की विड्थ के लिए जो हमने मार्क किया था यहाँ पे भी छोटा कट लगा लेंगे दोनों लेयर को लेते हुए। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और ये जो हमने मार्किंग करी है दोनों साइड इस मार्किंग को लेते हुए बस्ट पॉइंट तक कट लगाएंगे और फिर फ्रंट पार्ट को लेते हुए ही हमें इस साइड से भी इसको कट करके जहाँ तक एंड करना है। अब बैक पल्ले में बिल्कुल सेंटर पर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर चारों लेयर को लेते हुए साइड साइड से मार्किंग जो हमने की उस पर कट कर लेंगे। तो आप ध्यान देते हुए इसे कट करिएगा। फ्रंट और बैक का बस्ट पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आर्म होल के पास हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में माइनस करेंगे, बैक पार्ट में माइनस नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से होगा क्योंकि बैक पार्ट में हमें क्रीज नहीं देना है। बैक पार्ट हमारा इसी तरह से ज्वाइन होगा। अब जो भी हमने मार्किंग की थी वहाँ पे छोटा कट लगाएंगे और सेम इसी तरह इस साइड वाले पर भी छोटा कट लगाएंगे क्योंकि इसी कट को लेते हुए हमें एक दूसरे में अटैच करना है। बिना कट लगाए अगर हम इसे अटैच कर लेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा और अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आर्म होल वाला पोर्शन आपको बहुत ही ध्यान से कट करना है। फ्रंट में आपको 1 इंच माइनस करना है, लेकिन बैक में माइनस नहीं करना है, सिर्फ वेस्ट के पास माइनस करना है। अब बैक पार्ट को हम एक दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे। जो साइड साइड का हमारा पैनल है प्रिंसेस कट वाला, इसे ज्वाइन करेंगे। कट को कट में मिलाते हुए ही हमें इसे ज्वाइन करना है, तो चलो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब सेंटर वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और ये गोलाई वाला जो पार्ट है इसको ऊपर रखेंगे और कट को कट से मिलाते हुए इस तरह से पहले अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। क्योंकि हमारे ये फैब्रिक है रिवॉन का फैब्रिक है, इसके लिए ये आसानी से एडजस्ट हो पा रहा है। वरना अगर हम इसे कोई कॉमन फैब्रिक पे स्टिच करना चाहेंगे तो हमारा साइड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसके लिए हम बाद में इसकी कटिंग करके फिनिशिंग कर लेते हैं आर्म होल के पास से। अब सभी कट को मिलाते हुए स्टिच को कंप्लीट करेंगे और नीचे तक आकर स्टिच को एंड कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमें दोनों कपड़े को एक बराबर ही रखना है, कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। जब इसे हम आयरन कर लेंगे बड़ी फिनिशिंग से ये रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह इस साइड का भी पार्ट हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड पड़ेगा वो नीचे से हमें लेना होगा।
इसके लिए नीचे से हम इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। इस तरफ से ज्वाइन करने से हमारा राइट हैंड पड़ेगा और हमारा काम इजी हो जाएगा। अगर हम ऊपर से ज्वाइन करते तो वो उल्टा हो जाता, लेकिन नीचे से भी ज्वाइन करने के टाइम हमें कट को कट में मिलाते हुए ही इसे कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा येलो पार्ट रेडी हो गया है। और क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में अमाउंट को माइनस किया था और बैक पार्ट में माइनस नहीं किया, इसलिए साइड से हमें इसे आधा इंच फिर से कट करके माइनस कर देना है। अब ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आर्म होल को थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। नेक को कट करेंगे और इसको भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो 3 इंच डीप फ्रॉम बैक नेक को मार्क करेंगे और इसे अंदर 3 इंच विथ भी रख लेते। तो इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हम और एक पट्टी लगा करके इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें इसमें लेस अटैच करना है। तो पहले सेंटर वाले पार्ट पे लेस को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम साइड वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। लेस को इस तरह से इसमें अटैच करेंगे कि जब इसे हम ज्वाइन करके राइट साइड टर्न करेंगे तो इसका जो मेन पार्ट है वो साइड में आ जाए। तो इसी तरह हमें लेस को अटैच करना है। बाद में हम इसे आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो लेस को अटैच करने के टाइम कपड़ा और लेस दोनों को हमें बिल्कुल एक बराबर रखना है और बहुत ही स्मूथली इसे अटैच करना है। कोई भी चीज़ हमारे खींचनी नहीं चाहिए, ना तो लेस खींचनी चाहिए ना ही फैब्रिक खींचना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे नीचे की तरफ टर्न करना होगा तो ही इसका लुक अच्छा आएगा। आप इसमें पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं और लेस भी दोनों भी अटैच कर सकते हैं। अब इस साइड की लेस नीचे से अटैच करेंगे और हमें मार्जिन बिल्कुल एक बराबर रखना है। ये ना हो कि एक जगह मार्जिन कम हो, एक जगह ज़्यादा हो, तो इस तरह से भी लुक खराब हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग हमने लेस अटैच के लिए, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं आया, ना ही कोई क्रीज आई है। तो इस तरह से आपको भी अटैच कर लेना। अब साइड वाला पार्ट जब इसमें अटैच करेंगे तो अटैच करने के टाइम लेस वाला जो पार्ट है वो ऊपर रहेगा, तभी हमारी स्टिच सेम स्टिच पर से हो पाएगी। अगर हम साइड वाला पार्ट ऊपर कर लेंगे तो इस तरह से हमारे कपड़े की स्टिचिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये हमें इसमें ध्यान देना है। साइड वाला पार्ट नीचे रखेंगे और सेंटर वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो स्टिचिंग हमने लेस लगाने के टाइम की है वही स्टिच पर से हमें दोबारा से स्टिच करना है। इस तरह से हम कट को कट में मिलाते हुए पहले चेक कर लेंगे और जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे ऊपर साइड से एक्स्ट्रा छोड़ करके ही इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हमने फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग नहीं करी है, इसलिए हमने नहीं की थी, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम जब इसको शेप देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये शेप आ जाएगा। तो दोनों पार्ट को इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। साइड वाला पार्ट भी अच्छे से ज्वाइन करना है। एक साइड तो हमने इसे अटैच कर लिया है, आयरन करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब दूसरे साइड का पार्ट हम जब ज्वाइन करेंगे तो इसे भी चेक करेंगे किस तरह से हमें इसे अटैच करना है। तो इसे हमें नीचे से ही अटैच करना होगा, ऊपर से हम अटैच नहीं कर पाएंगे। तो लेस वाला पार्ट जो है हम ऊपर रखेंगे, सेम स्टिच पर से दोबारा स्टिच करना है। लेस वाला जो पार्ट है उसे हल्का सा खींच के रखना है, क्योंकि वो थिक ही है तो वो सिकुड़ने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान से एक दूसरे में अटैच करना, कट को कट में मिलाते हुए थोड़े थोड़े स्टिच करना है। हो सके तो आप बड़ी स्टिच से पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद फाइनल स्टिच करें, क्योंकि यहीं पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी आगे पीछे जब हो जाता है, खिंच जाता है, तो लुक खराब हो जाता है। अब अच्छे तरह से पहले इसे हमें आयरन कर लेना है, उसके बाद हम नेक की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसे हमने आयरन कर लिया है। लेस का मेन पार्ट जो है साइड साइड में हमने करके सेट कर लिया है। बैक पार्ट से आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से इसको हमने इस तरह से आयरन करके सेट कर लिया है। इसका भी स्टिचिंग का मार्जिन सेंटर की तरफ आया हुआ है और बिल्कुल सेंटर पेस्ट में हमने क्रीज बना ली है। और अब आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे तो आधा इंच नीचे तक इसे बढ़ाते हुए कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका शेप बिल्कुल बराबर हो जाएगा।
अब नेक की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। तो नेक को राउंड शेप में हमें मार्क करके कट करना है। 5 इंच डीप फ्रंट नेक को मार्क करके कट कर लेंगे। नेक की कटिंग की वीडियो मिस हो चुकी है। 5.5 इंच हमने डीप नेक को कट किया है। 3 इंच की विड्थ हमने रखे दिया। अब इसमें भी पट्टी लगा करके स्टिच करके रेडी कर लेंगे। बाद में इसमें भी लेस अटैच कर लेंगे। नेक को कवर करने के लिए हमने पट्टी को ऑलरेडी कट कर लिया था। अब इसको एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। जब भी इसे स्टिच करना हो सेंटर को सेंटर पर मिलाते हुए ही हमें इसको रखना है, उसके बाद ही स्टिच करना है। पूरे में एक पैर का मार्जिन लेते हुए गोलाई के शेप में स्टिच करना है। कहीं भी हमें मार्जिन को घटाना बढ़ाना नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड में ये एकदम बराबर आया है। अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच कर लेने के बाद इसे आयरन करेंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे और इसके अंदर लेस को अटैच कर लेंगे। पहले ऊपर की तरफ इसे फिक्स कर लेंगे। लेस हमने अंदर की तरफ करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लिए और अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से एक दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे। आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसे हमें एक दूसरे में ज्वाइन करना है और पट्टे के साइड से इसमें छोटा कट लगा लेंगे। उसी कट के अंदर फ्रंट पार्ट को इंसर्ट करेंगे। जो हमने कट लगाया है उसी के अंदर इंसर्ट करते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी लेस को कट कर लेंगे क्योंकि ये लेस हमारे मेजरमेंट से एक्स्ट्रा हो रही है और बैक पट्टी को फ्रंट की साइड कवर कर लेंगे। इस साइड में थोड़ी लेस को कट करेंगे और फ्रंट पार्ट को उस कट के अंदर इंसर्ट करेंगे, बैक पट्टी को कवर करेंगे और स्टिच कर लेंगे। और अब साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर से देखिए वेस्ट लाइन तक 1 इंच मार्जिन लेंगे और नीचे तक आने तक आधा इंच मार्जिन कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करने से पहले इसे फोल्ड करेंगे और साइड से चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी अप डाउन है तो साइड से गोलाई का शेप देते हुए नीचे से बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कट करके बराबर कर लेंगे और आप एंड में नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल एंड में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बैक पट्टी को राइट साइड कवर करेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। अब स्लीव्स की मेजरमेंट करेंगे तो 7.5 इंच की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 4 इंच डीप मार्क करेंगे और इस तरह से पॉइंट बनाते हुए ऊपर से नीचे तक क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब इस क्रॉस वाली लाइन का बिल्कुल सेंटर जो बनता है 4.5 है वहाँ पे मार्क करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करव लेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ करव लेंगे और लेंथ के लिए मेजरमेंट करेंगे। जो भी हमें लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो 20 इंच इसकी लेंथ है तो 20 इंच तो हमारे स्लीव्स का कपड़ा ही है और इस तरह से साइड से कर्व शेप में मार्क करेंगे, नीचे से गोलाई का शेप दे देंगे और अब बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो अंदर की तरफ आधा कर्व लेना होता है, आधा इंच कर्व ऊपर की तरफ लेना होता है जो हम क्रॉस लाइन बनाते हैं। साइड से इस तरह से 1 इंच हमें अंदर की तरफ कर्व लेते हुए कटिंग कर लेना है और नीचे से 1 इंच गोलाई का शेप देते हुए कट कर लेना है। इस तरह से हमारी ये बेल बॉटम स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होती है। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड आधा इंच डीप कट कर लेंगे। हमने इसके शेप को और अच्छे से बढ़ाना था तो इस तरह से हमने दोबारा से कट कर लिया। फ्रंट की साइड आधा इंच डीप कट करेंगे और एक छोटा कट लगा लेंगे और अब आर्म होल के बराबर स्लीव्स में मेजरमेंट करेंगे और इसी को लेते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्लीव्स के बॉटम में भी हमने लेस अटैच कर ली है। अब आर्म होल में स्लीव्स को राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सो स्टाइलिश हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती बनके रेडी हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिजाइन साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।